दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक। 28 पार्टी के नेता हुए शामिल। कई बड़े फैसलों का किया गया ऐलान। बैठक में टीएमसी समेत कई दलों ने दी सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन। कहा सभी दल जल्द करें फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इंडिया गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग पर राज्य स्तर पर होगी। अगर कहीं यह फॉर्मूला काम नहीं करता है तो सभी इस पर मिलकर फैसला लेंगे। बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन। विपक्ष की ओर से पीएम के चेहरे पर प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पहले चुनाव जीतने पर फोकस, चेहरा बाद में तय होगा। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। बैठक में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हुई चर्चा। प्रस्ताव पास कर निलंबन को बताया गया अलोकतांत्रिक। सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का देशव्यापी प्रदर्शन। बैठक में हुआ बड़ा फैसला। देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की देश भर में होगी जनसभाएं। 30 जनवरी से 2024 आम चुनाव के लिए संयुक्त कैंपेन की होगी शुरुआत। विपक्षी दलों की बैठक में ईवीएम का भी मुद्दा उठा। कई पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में हो सकती है इंडिया गठबंधन की महारैली। बैठक में हुई चर्चा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बैठक को बताया सकारात्मक। कहा हमारा लक्ष्य मोदी को हराना। बुधवार को पीएम मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का बकाया फंड जारी करने की करेंगी मांग। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 सदस्यों की नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश सदस्य हैं। मुकुल वासनिक संयोजक बने। शरद पवार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लिखी चिट्ठी। संसद सुरक्षा चूक और सांसदों के निलंबन की जांच की मांग की है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले शिवराज सिंह चौहान। कहा लोक कल्याण और जनसेवा के मुद्दे पर हुई चर्चा। मुझे जो भी काम दिया जाएगा वो मैं करूंगा। 20 दिसंबर से शुरू हो रहा राजस्थान विधानसभा का सत्र। भजनलाल सरकार का यह पहला सत्र। पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई जाएगी। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की तैयारी को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की समीक्षा बैठक। 10 जनवरी को पीएम मोदी समिट की करेंगे शुरुआत। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने मंगलवार को भी किया जोरदार हंगामा। संसद में सुरक्षा की चूक मामले में विपक्ष कर रहा सरकार से बयान देने की मांग। लोकसभा में हंगामा करने वालों पर स्पीकर ने की कार्रवाई। लोकसभा से और 49 सांसद सस्पेंड। शशि थरूर, मनीष तिवारी, डिंपल, सुप्रिया हुई सस्पेंड। विपक्ष के हंगामे पर बोले स्पीकर ओम बिरला। कहा सदन की मर्यादा को बनाए रखें सांसद। अब तक 141 सांसदों पर एक्शन। संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा सांसदों का निलंबन लोकतंत्र के खिलाफ। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल। राहुल गांधी को लगाई झूठी फटकार। राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी के जगदीप धनखड़ की नकल उतारने का अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया। विपक्षी सांसद ताली बजाते रहे। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर मीडिया से बोले राहुल गांधी। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। विपक्ष को अपना मुद्दा नहीं उठाने दिया जा रहा। अपनी मिमिक्री पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भड़के जगदीप धनखड़। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी किया वार। कहा एक बड़े नेता भी वहां थे मौजूद। ऐसी हरकतें करने वालों को भगवान दे सद्बुद्धि। सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस ने बुलाई बैठक। बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बड़ी बैठक।
पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की। इजराइल हमास जंग पर हुई चर्चा। पीएम ने मानवीय सहायता का दिया भरोसा। बातचीत में भारत ने जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली को लेकर अपना पक्ष रखा। समुद्र में सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। झारखंड में बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। 21 दिसंबर को सभी जिलों में आक्रोश प्रदर्शन करेगी बीजेपी। गुमला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सोरेन। कार्यक्रम में दिखी झारखंड की लोक संस्कृति की झलक। कानपुर में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पलटने से यातायात रुका। रेलवे की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। संसद की सुरक्षा में हुई चूक की जांच जारी। सूत्रों के मुताबिक संसद में हंगामा करने के लिए आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 7 से 8 लोग जुड़े थे। ग्रुप में संसद के अंदर जाने की प्लानिंग शेयर की जाती थी। स्पेशल सेल की टीमें सोशल मीडिया ग्रुप के सभी नंबरों के संपर्क में हैं। क्या सोशल मीडिया ग्रुप में कुछ बाहरी तत्व भी शामिल हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। 24 दिसंबर को पीएम मोदी का कोलकाता दौरा। 1 लाख लोगों की मौजूदगी में करेंगे गीता पाठ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बीजेपी ने बुजुर्ग नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिया न्योता। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दिया गया निमंत्रण कार्ड। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए एक्शन में केंद्र सरकार। बुधवार को मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बुलाई बैठक। योगी सरकार ने यूपी में जारी किया अलर्ट। रांची में बीजेपी विधायक मनी जसपाल धरने पर बैठे बच्चों को स्कूली ड्रेस का आवंटन में खराब क्वालिटी की चर्चा। 12 करोड़ के घपले का आरोप। कानपुर में दलित संगठन का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने पुलिस कमिश्नर से आरोपियों पर 307 धारा लगाने की मांग की। बिजनौर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। जमकर हुआ हंगामा। महिलाएं बुलडोजर के आगे लेटी। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। संगरूर में गन्ना किसानों का फूटा गुस्सा। मिल की ओर से गन्ने की खरीद नहीं होने पर नेशनल हाईवे जाम। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पार्टी सांसदों को पीएम ने दिया विजय मंत्र। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा, हम देश बनाने पर विचार करते हैं, विपक्ष उखाड़ने की सोच रखता है। पीएम मोदी ने 3 राज्यों में हुई विपक्ष की हार पर भी वार किया। कहा, बौखलाहट और हताशा में विपक्ष गलती कर रहा है। पीएम मोदी ने बैठक में बीजेपी सांसदों को दी नसीहत। कहा, विरोध का मर्यादा में रहकर ही दें जवाब। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों का मिल रहा अच्छा समर्थन। ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज। मुस्लिम पक्षकारों ने ज्ञानवापी में एसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में दी थी याचिका। एसआई सर्वे पर उठाए थे सवाल, हाईकोर्ट ने किया अस्वीकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, अगले 6 माह में वाराणसी कोर्ट मामले की सुनवाई पूरी करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को दी मंजूरी। कहा, ज्ञानवापी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के राजूदास महाराज ने ज्ञानवापी के फैसले पर कहा, मुस्लिम पक्ष सनातन को हमेशा से दबाने की कोशिश करता है। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खुले घरों के द्वार। 500 से अधिक लोगों ने होम स्टे के लिए अपने मकान को कराया रजिस्टर्ड। होली अयोध्या ऐप पर बुकिंग की सुविधा शुरू। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या नगर निगम ने कसी कमर। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी शुरू। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रयागराज में उमंग। राम, सीता और हनुमान का रूप धारण करने वाले कलाकार डोर टू डोर दे रहे निमंत्रण। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से तैयार हुई श्री राम मंदिर की चरण पादुका पहुंची द्वारका। भगवान द्वारकाधीश जी के चरणों में रखकर श्रीनिवास चल्लाने की पूजा अर्चना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में जश्न का माहौल। 22 जनवरी को होने वाले उत्सव के लिए डोर टू डोर श्रद्धालुओं को किया जा रहा निमंत्रित।